दियो बच जाओ, जहां तक तुम्हारे घरों तक बात आ जाए। हाँ तो अभी भी यही है ना कि अभी जो बाकी खामोश हैं, ये इखराज एक ऐसी बीमारी है जो कोई किसी के साथ बैठे तो भी लग जाता है, और अगर वो उस इखराज ज़दा के बारे में एक्शन ना ले, बुरा बुरा ना बोले, तब भी लग जाता है ये बीमारी। बिल्कुल। मतलब आपको जिस दरवाजे से हाँक के छड़ी के साथ गुजारना चाहें, वहां से अगर आप नहीं गुजरना चाहते तो अखराज है। अब खलीफा वक्त तो नहीं ना रात को आके दिन में आके रैकी करते कि आप क्या क्या कर रहे हो, बैठ के क्या मामला चल रहा है, किसने बताना है? निज़ाम कौन है? हमें आपको लगता है कि आपको निज़ाम जो है ना जमात की ओहदेदार हैं, फलां है, अमीर जमात, ये निज़ाम नहीं है। निज़ाम आप हैं, ओपन आइज है, ये अठवाल साहब हैं, और ये 14, ये सारा निज़ाम है जो शिकायतें लगाता है ऊपर तक। हम केड़ा निज़ाम आप हो गए। पैटर्न, हाँ हाँ पैटर्न वैसे सही तो समझे, है। पैटर्न। हाँ, ये निज़ाम है ना। और निज़ाम कैसे चलते हैं? आप पैटर्न ये समझे कि सोशली आपको डिस्कनेक्ट करके आपके और मेरे बीच में, मतलब हम जो गैर अहमदी हैं आपकी जमात के मुताबिक, इतनी नफरत भर दी गई है। ये बड़ी फास्ट सेलिंग प्रोडक्ट है इनकी नफरत, जो बचपन से भरी जाती है। सोशली आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, फिर उसी दायरा के अंदर में रहते हो, फिर आपको पता लगता है खराज कितना बड़ा जुल्म है। पहले आपको उस दायरे में बिठाकर चेन कड़ी, हाथ कड़ी लगा के जनाब संगल सुंगल पा के कुर्सी पे बिठा देते हैं। ले भी अब तू बैठ गया है, अब तू हिला तो मैं देख तेरे दायरे से बाहर कैसा निकालता। दिस इज द चैनल। हम ये बात करते हैं कि ये वो चैनल है जहां से सब लोगों को हाँक के गुजारा जा रहा है। नहीं गुजरोगे तो ये हाल होगा। एक चीज लम्हा मेरा इधर है। क्वेश्चन है रिकॉर्डर भाई, आप कह रहे हैं ना जी कि जी। एक बड़ा दबा के रखा जाता है, ये किया जाता है, लेकिन अब जो बंदा नहीं दबा होता है, जैसे कि अभी एक रिसेंटली आपने देखा शादी की किसी ने ना, जैन, कोई जैन, मिर्जा जैन अहमद जो भी नाम है, अब उस बंदे ने भी वो भी इसी निज़ाम का सदा उसने कर ली, ठीक है, और उस पे भी लोग सवाल उठा रहे हैं, ले भाई एक अहमदी सीगा उन्हें कर, जब दब के रहे तब मसला, ना दब के रहे जो बंदा उस पर तब एतराज। यार दोनों साइड पे एतराज यही करके बात है। नाराज है। आप ना कोई दुनिया का कोई ना आलिम बता दें, मतलब वो अच्छी बात सुनाएंगे ना तो सुनी जाएगी। अगर वो कहें, जब हमें पता लगेगा ना कि यहाँ पे ये डंडी मार रहे हैं, तो हम कहीं भी बस जी मौलाना साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपसे हम ज्यादा चाहते हैं। ये हमें आज़ादी है, नंबर 1। ठीक है। दबके वाली बात, अगर आप कह रहे हैं कि वो बंदे ने जो शादी की है वो दबा नहीं है, जो भाईजान आप मुझे ये बताएं, नबी अलैहिस्सलाम के अहलो याल के लिए विरासत हलाल थी? ठीक है। क्या वो सदकात लेते थे? इन्होंने अपने लिए तो अपने लिए माफ करा दिया, चंदा देना माफ कराया आपके जमात और उनके अकाबरीन ने। ये कौन सी बात है? ये कौन सा दिल बरूज का जो उन्होंने फॉलो किया है? बाबे फिदक की जो लड़ाई है, जो भी हुआ था, मामला हुआ, वो अल्लाह और उसके रसूल के सामने जो भी होगा वो अल्लाह उनका फैसला करेगा। लेकिन उन्होंने इस बात कभी भी जो विरसा या कोई विरासत नहीं अंबिया के उनको मिली, औलादों को। मैं इस बारे में 100% श्योर नहीं हूँ कि ये जो अब जैसे खुलाफा हैं उनके जो बच्चे हैं वो देते होंगे, आई थिंक, मुझे नहीं लगता वो नहीं देते, पर आई एम नॉट श्योर। यही मसला है ना, ये सीकर भाई और बाकी क्यों हम अब जला फाड़ते इस पे कि हम पढ़ते नहीं है। यकीन करो नहीं पढ़ते। आप उन्होंने आप उनके अहलो यार के लिए माफ करार दिया है चंदा, बताओ। अच्छा, टैटू अगर ये किसने देखा है जैन बेटे के हाथ पे? हेलो, नवा का बाजी क्या हुआ है? टैटू उसके हाथ के ऊपर एक लड़का मैंने एक देखा है लड़की बने टैटू हुए हैं। जैन बेटे के हाथ पे भी, जी और उसका जिस्म आयमा उसकी मर्जी, आयमा बहू के हाथ पे उसका भी। जिस्म उसकी मर्जी। लेकिन ओपन आइज, फिर हमारे बच्चों का जिस्म उनकी मर्जी क्यों नहीं? हमारा जिस्म हमारी आप मर्जी क्यों नहीं? नहीं मतलब मतलब यहाँ पर हमारे यहाँ शादी होती है, आपको भी पता है कि क्या होता है कि खराज हो जाना है। अगर किसी के घर में, मैंने अपनी आंखों से देखा, बेटी ने जो है वो गैर अहमदी से शादी बाजी आप की है। मुझे बताएं, बाजी एक छोटी बात काट रहा हूं, आपको लगता है जरदारी मुसलमान है? कौन? जरदारी ऑफ कोर्स मुसलमान होगा, और क्या होगा। प्रैक्टिसिंग मुसलमान मैं है? मैं कौन होती हूँ जज करने वाली उसको?
नहीं मतलब आपका ख्याल है कि वो लगता होगा कि वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता होगा सारा मामला? नहीं, मुझे नहीं पता नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता, लेकिन मुझे एक ओपिनियन हर जानना चाह रहा इंसान हूँ। पे एक है। बात करने का मकसद है, देखें, मेरा ये सवाल पूछने का मकसद ये था ना कि जो बंदे कह रहे हैं कि हकीकी इस्लाम का जो खैर फहमी हमारी है, ठीक है, अब अगर हम उनके सामने बात रखते हैं तो कहते हैं कि फलां फलां भी ऐसा हो गया, फलाना भी ऐसा हो गया था। भाई तुम भी और फिर फिर तो ऐसे ही फिर हो हम ना, सही हो जाएंगे। हाँ फिर मतलब तुमने भी, यही मैंने बात झूठ बोला, तुमने भी झूठ बोला, चलो जी। अच्छा, हाँ इसमें मैं एक चीज यही ऐड बात। कर दूं खाली जैन बेटे के बारे में, कि हाँ ओपन जी। आई सब पूछ रहे थे कि फिर एक आजादी अगर ले लेता है तो उस पे भी आपको इशू है। वो क्वीन ऑफ इंग्लैंड जो थी, तो उसके पर्क्स मैं एक दफा पढ़ रहा था, और किंग के भी अब वही है, सारी बात है कि पूरे यूके में सिर्फ और सिर्फ जो क्वीन है ना और किंग है, अब इसको इजाजत है कि वो बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के वो गाड़ी चला सकते हैं। और बाकी जो है, आप ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाए तो आपको ऐसे गंदे पॉइंट्स आपको पड़ेगा, आप चला ही नहीं सकते। तो यही बात है, जमात अहमदिया में अब रॉयल फैमिली की बात कर रहे हैं, रूल्स उन पे अप्लाई नहीं करते। वो चिट्टा करे या वो स्याह करे, दे आर द रॉयल फैमिली। और आप लोग हैं बांदी, आप हुक्म माने, सवाल पूछना। मैं कहता हूँ उसमें लिखा हुआ है रसाला वसीयत में कि मेरे अहलो याल के लिए एक क्या ये जी इस्तिस्ना है, और इस पे ना सवाल है। करने वाला, इस पे एतराज करने वाला मुनाफिक है। लेकिन लेकिन सॉरी टू इंटरप्ट कि ये जी जो स्पेशली आप जैन की बात कर रहे हैं उसके हवाले से मेरी नज़र से एक लेटर गुजरा है कि जिसमें उन्होंने खलीफा खामस ने लिखा है कि वो तो पहले ही मतलब जमात का कोई पता नहीं था, इसलिए उसका अखराज किया जाए, इस तरह करके सर कुछ लेटर। भी नहीं, कुछ भी नहीं, सब दो उनकी नंबर अम्मी की। का हुआ है, उनके अब्बू का या उनका नहीं कुछ आया, क्योंकि कुछ अरसे पहले ही जैन बेटे ने जमात के हक में जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की थी, बात की थी। लेटर है जमात कहाँ को रिप्रेजेंट वो करता देखा है। है? वो लेटर देखा है किसी ने? पहले ये बताएं। वो लेटर का डिजिटल कॉपी देखी है मैंने, लेकिन वो भी डेफिनेटली ऊपर नीचे से उन्होंने वो थोड़ा सा किया हुआ था, लेकिन वो लेटर ऐसा ही होता है यूजुअली, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास तो और कितने हैंड परसेंट लेटर्स लगता है जो आपको आते कि हैं। वो, अपने भाई कितने परसेंट लगता है आपको वो लेटर असली होगा, ये बताएं। यार आजकल तो बिलीव नहीं कर सकते ना यार, आजकल तो एआई से कुछ भी हो सकता है। आई डोंट नो, यस। हार्ड कॉपी जब तक कुछ कह नहीं और सकते, ये बट जब समहाउ बेनिफिट जैन ऑफ डाउट बेटा तो जो, दूंगा ना मैं। मेरी बात सुने, जब जनवरी 25 में, जब 25 जनवरी में, ये पिछला इसी साल के जनवरी मंथ में कनाडा में वो रिहाइश पजीर था, लिविंग रिलेशनशिप में, तब खराज लेटर नजर नहीं आया किसी को। फोटो सोशल मीडिया पे थी कि शादी का वेट कर रहे थे मुसलमान, जिन्होंने ये न्यूज वायरल की है। बहरहाल आप मैं इस पैसा हक में चेक हूँ कि करें। हर एक की मर्जी है, हर एक की मर्जी है जो मर्जी करे, लेकिन जब बात अपनी औलादों पे आ जाती है ना तो दिल अभी कटता है। हकीकी इस्लाम, हाँ वही तो सीकर भाई कह रहे हैं कि भाई उनको बस वो बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के किंग और क्वीन चला सकते हैं। फिर नहीं तो हम तो इस्लाम का और उनका जो है कोई ताल्लुक नहीं है आपस में। इस्लाम के नाम पे मानते हैं ना, तो इस्लाम में मसावत है। हम लेकिन बहुत भाई खुश एक हैं बात कि है ना, जैन बेटा और मैं यार उसकी बाकी शादी हुई आपको, है। आप दोनों बहन भाई सुन ले, मेरी दोनों बात सुन ले। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि आप जमात ने जो ऑफिशियल ने जवाब देने आप दोनों दे रहे हैं बैठ के, क्यों? नहीं, हम डिस्कस तो ऑफिशियल कर ही कहाँ है? सकते हैं ना, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि ये जो आपने बात की ना, एक बच्चे ने कर दिया ऐसा, लेकिन उनके बाकी बच्चे भी तो देखे ना, अब सारों ने तो नहीं किया ना। अच्छे बुरे दो हर जगह होते हैं, उसने एक था वो ऐसा निकल आया, तो अब बिल्कुल अब ठीक वो है, देखिए बिल्कुल उनके ठीक खलीफा है, खामिस के जो लेकिन बेटे हैं, इंसाफ। उनके बेटे जो हैं वो क्या कहते हैं, आपको पता ही है, वो अमीर भी अमीर कह रहा हूँ, खुदामुल अहमदिया के वो भी रह चुके हैं प्रेसिडेंट, खुदामुल अहमदिया, काफी साल वो खिदमत करते रहे, अभी भी मतलब तो कोई और है फिलहाल। ओपन आइज, मेरे 4 बच्चे हों, कोई एक बच्चा ये काम कर ले तो मुझे ये बेनिफिट दिया जाएगा आपको कि आपके आपको 3 बच्चे मुरब्बी हैं, एक ने जो है हाँ कर लिया। हाँ, नहीं वो आपको बेनिफिट डेफिनेटली दिया जाएगा, क्यों नहीं दिया जाएगा। आपको ये कहा जाएगा कि इस बच्चे से या तो आप अलहदगी इख्तियार करें, या इसको कम से कम सम सॉर्ट ऑफ मतलब आपको दी जाएगी, क्योंकि उन्हें पता लगेगा कि दीन अहमदी दूसरे भी तो हैं ना जो मुरब्बी हैं हमें। हाँ, तो मैं उस बच्चे को छोड़ दूं ना, आई डोंट नो, मैं उस बच्चे ये को तो छोड़ डिपेंड दूं। करता है। नहीं बाजी, सवाल ये बनता है, रुके जरा उपनाथ भाई, छोड़ क्यों दें? इसलिए कि उसने जो है गलत काम किया है,
तो फिर जैन के नहीं अम्मी नहीं अबू भी नहीं इसको नहीं छोड़ नहीं दें। नहीं नहीं बाजी, आप रुक तो जाए जरा, हम सुनते हैं ना। देखिए अपने तो इंटरोगेशन नहीं है, बिल्कुल न्यूट्रल गुफ्तगू है। उसको छोड़ क्यों दें? अगर छोड़ दिया, क्यों छोड़ा? डिस्करेज करने के लिए उसको, कि वो दोबारा ऐसा ना करे। जैसे हम बच्चों को डांटते हैं कि आपको ये नहीं किया तो आपको छुट्टियों में नहीं लेके जाएंगे, वेकेशन पे नहीं लेके जाएंगे, तो बच्चा डर जाता है और फिर ठीक हो जाता है। नहीं, ये डिस्करेज तो वो ठीक है, आपकी बात मैं समझ सकता हूँ कि उसको ये इसने किया, उसकी सजा मिल गई, लेकिन ये धाक भी बिठाई जा रही है ना बाकी लोगों के लिए भी कि वो भी ना करें। सजा क्यों मिलती है? जो सिग्नल, ट्रैफिक लाइट का सिग्नल जो क्रॉस कर जाता है रेड लाइट में, ब्लैक पॉइंट्स मिलते हैं, उसको फाइन भरना पड़ता है। क्यों? कि वो जाके 10 बंदों को बताए कि भाई तुसी लाल सिग्नल नहीं टपना हुण। समझ रहे? इसलिए सजा होती है ताकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखा जाए। तो मतलब अगर किसी ने वो कर लिया, ये शादी कर ली है, ठीक है, उसका खराज कर देते हैं, भाई बाकी सहम जाते हैं ना। ये शादी करना मना नहीं है, लड़का हो ना वो शादी कर सकता है, लेकिन इजाजत लेना जरूरी है। दैट्स द ओनली थिंग। ये मैं आपको जरा सा तस्दीक कर दूं, शादी करना मना नहीं है, अगर इजाजत लेके किया ना, हजूर को खत लिख के इजाजत लेके किया तो ये कोई मसला नहीं है। कौन सा कुरान और हदीस है, ये बताएं। वो अभी आप उस ये पर ना within- करो ना, अभी निज़ाम की बात करो। इंसाफ निज़ाम में बराबर होना चाहिए। Within the निजाम में ही, निजाम तो को मैं कहता हूँ जो अकमल और अशद है वही निजाम फॉलो कर रहा है, कि अगर उससे बाहर कोई फॉलो कर रहा है निजाम चीजें। इस्लाम। ओके, अब शादी का जो कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ वो क्या है? लड़की लड़का कर सकते हैं, अभी लड़की से लें इजाजत, लड़के से इजाजत लें, या उनकी खुशी है तो रिश्ता भेजने का हुक्म तो है माँ बाप का, या जो आपस में शादी कर रहे हैं भी। भाई ओपन है। जो मीरे जमात कौन है? वो कौन है मीरे जमात मेरे लिए? वो कौन सा जादुई तरीके से अंदर घुस के देखेगा भी रिश्ता ठीक है? मुझे बताएं। let me think। बिल्कुल जी, सोचें। लड़की की इजाजत नहीं है कि वो ये शादी नहीं करनी चाहती तो मना है, नहीं करेंगे। लड़के की नहीं इजाजत, नहीं करेंगे। माँ बाप की खुशी के लिए दोनों कर रहे, कर लेंगे। भाई अमीर जमात कौन है भाई? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सकता है, लेकिन विद इन जमात, मतलब वो कोई भी बुलवा के शादी कर ले, ठीक है, वालेकुम सलाम, जो भी बुला के शादी कर ले, ठीक है वो। लेकिन अगर कोई चाहे कि मैं इसके अंदर, इसी निज़ाम के अंदर, इसी बाउंड्रीज के अंदर मैं करवाना चाहता हूँ, इसी मुरब्बी के थ्रू, जो मुरब्बी है, तो फिर उसको शायद थोड़ा सा तो बताना पड़ेगा ना कि ओके भाई ये बात है, इट इज़ ओके अगर आप मेरा निकाह पढ़ दें। सर इजाजत के मैं फलां जगह करने लगा हूँ, क्या मुझे इस बात की इजाजत देते हैं कि इसी को इजाजत कहते हैं? अच्छा, इजाजत आप वर्ड यूज कर रहे हैं, मंजूरी। इजाजत तो होता है कि बंदा कहता है ये मैं करने लगा हूँ। अगर मंजूरी नहीं होगी तो फिर आप पे कार्रवाई होगी। अगर खलीफा मंजूरी ना दे शादी की, हाँ, लिविंग रिलेशनशिप की इजाजत मिल जाएगी फिर। खलीफा वक्त की मंजूरी लाजमी है। हाँ, मंजूरी कह सकते हैं, लाजमी है। जैन साहब ने ली यहाँ होगी तो उस्मान भाई? एक मिनट भाईजान, बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है उस्मान भाई ने। अगर वो मंजूरी जो इजाजत लेनी है वो पहुंचने ना दी जाए तो क्या कर लेंगे? नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये तो इजी है, आप वहाँ से फैक्स करें, यहाँ से डायरेक्ट सीधा जाता है। यहाँ पे जिसका अखराज होता है उसको पता नहीं चलता, आप कह रहे हैं कि मंजूरी पहुंच जाएगी। जब मेरी कीड़ा आपसे, ओहदेदार मैं हूँ, ठीक है, स्टेरियल तारक जैसा। आप सर एक जी, काम कर आपने सकते हैं, अगर ओहदेदार से मसला है ना, अगर आपको ओहदेदार से मसला है तो आप उससे ऊपर भी एक ओहदा होता है, ठीक है ना, उस पर जा सकते हैं, आप डायरेक्ट खत लिख सकते हैं। तो वो तो उसके थ्रू नहीं जाना ना, वो तो जाना है किसी थर्ड सर पार्टी जी, के थ्रू है, वो तो। आपने कभी ये कॉलेज में पढ़ते हुए पाकिस्तान में ये सुना था
क्लर्क के साथ, जो कॉलेज का क्लर्क होता है उसके साथ 2 काफ क्यों लगते हैं? हाँ, सो समझ गया मैं आपकी बात, लेकिन हाँ। ओके। अच्छा ठीक है, अली भाई, प्रिंसिपल जो है ना वो बस मोहर लेके बैठा है, क्लर्क करता है सारा कुछ। जी उस्मान भाई आप। देखें आप एक बात को याद रखें, शादी से पहले जो है ना दोनों फ्री कैन जो होते हैं वो इजाजतनामा लेते हैं। इजाजतनामा जो है वो लोकल से लिया जाता है, लेकिन उसकी मंजूरी खलीफा देता है। अगर इजाजत मिल भी जाए, खलीफा की मंजूरी नहीं है तो नहीं होगा। इजाजत कहाँ से मिल जाए, मतलब विद इन मतलब आपके जो अगर खलीफा की मंजूरी नहीं है उस्मान भाई तो वो लोकल इजाजत भी नहीं देते प्यारे प्यारे भाई। नहीं, लोकल जो है वो खलीफा की मंजूरी के बगैर इजाजत नहीं देता। एंड जो है वो मंजूरी है ना। खलीफा जब तक, और दूसरी बात ये भी याद रखें अली भाई कि जो खलीफा है ना तो वो अपने खत खुद पढ़ता है, ना अपनी ईमेलें खुद पढ़ता है, ना ही वो फैक्स मशीन के पास बैठा हुआ है कि जी किसकी फैक्स आ रही है। उसका यही तो बात जो है फैसल। दफ्तर है, उसका जो दफ्तर है, उसके दफ्तर के अंदर लोग हैं, कहते हैं, मैं तो 1-2 के नाम भी बता देता हूँ, फैसल भाई, आप लोग फैसल भाई जानते भी होंगे माशाल्लाह। फैसल भाई मैंने सिर्फ इनसे ये सवाल पूछा था, वो सब भाइयों से ये उनकी सवाल पूछा जवाबदीद था। है, जो खत जो अर्जी वो पहुंचाएंगे ना खलीफा को, खलीफा उसी का जवाब देगा। फैसल भाई बड़ी बड़ी नॉर्मल टर्म है अपने पाकिस्तान में, जो कॉलेजेस में क्लर्क होते हैं ना, मैंने कहा जी वो क्लर्क के साथ 2 काफ क्यों लगते हैं कुत्ते वाले? इसी वजह से यही बात थी जो आपने की ना, बिल्कुल 100% ठीक कह रहे हैं आप। खत तो उन्हें देना है, आगे समराइज तो उसने करना है। जब उसको नीचे से खबर जाए, मैं बेटा आपका खत पहुंचा दूंगा, फिक्र नहीं करो, आपका आपके तायाजन है ना ओहदे में, वो तो फूंगा इस कुत्ते का खत ना जान दियो। ये भी मामले हमने देखे हुए होते हैं, ग्राउंड रियलिटीज हैं ये वाली। तो हमारा पॉइंट ये है कि भाई मुझे अमीर जमात फुफड़ लगता मेरा, जिन्होंने पूछ के करना, मैं मेरा माँ बाप राजी हैं, मैं राजी हूं, जिससे शादी करनी वो राजी हैं, बिया कौन है? ये वो यार, है लेकिन वो गंदा चैनल है, वो दरवाजा है जहां से सबको हाँक के गुजारना है। जी मादरत के साथ। वो असल में अगर मसला ये आपने इस तरह करनी है ना बगैर खलीफा की इजाजत के, ओ भाई वो तो 2 कादियानी आपस में औरत मर्द शादी नहीं कर सकते, वो आपने उनका निकाह कहाँ से लाना है? अगर निकाह को पता लग जाए ना कि ये जमात के ऑर्डर के खिलाफ कोई काम हो रहा है, ये जो और खाली आप ये ना समझे कि गैर अहमदियों से रिश्ते की ममानियत है। और भाई कई दफा जमात के अंदर कादियानी मौजूद है, अगर खलीसा साहब कहे ना ये रिश्ता मुनासिब नहीं है, इनके साथ ना करें, और अगर वो कर लें तो ये भी हुक्म अदूली समझी जाती है। पूछ ले ओपनाइज भाई से, सरवा जी आपको बताएंगे उनके भाई का केस, उनको पूछे। हो सकता है कोई हुआ हो स्पेशल केस जिसमें उन्होंने खुद से पहले पूछा हो कि हजूर ये ठीक है रिश्ता, और उन्होंने कहा कर लें और या ना करें, उसके बाद उन्होंने कुछ किया। लेकिन मुझे स्पेशली जो आपस में जो अहमदी है ना, उनको पूछने की तो जरूरत नहीं होती, उनके लिए तो बस वही होता है कि उन्होंने मैं बताता हूँ, जिसने निकाह पढ़ना है मैं थोड़ा सा और इस बात को खोलते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर वो 1 मिनट इधर होल्ड करना प्लीज। चले ओपन भाई। हाँ, नहीं रिश्ता महकमा रिश्ता नाता बनाया है इसीलिए है सिकंदर मिर्जा भाई कि आपस में जमात का होल्ड रहे रिश्तों के ऊपर, कौन किससे शादी करता है किससे नहीं करता, किसको करता भाई शाजी भाई, अब बात आप ठीक इस तरह ना कि इसको इस एंगल से देखें, वो असिस्ट करता है, फैसिलिटेट करता है कि विद इन जमात रिश्ते मिल सकें। वो इवन उन्होंने वेबसाइट भी बना दी है एक, उसके ऊपर उसके ऊपर मिल के कर लें, वो असिस्ट या बेसिकली उन्होंने फैसिलिटेट किया है कि लोग डिस्करेज ना हो, कि लोगों को अक्सर जानने वाले नहीं मिलते, या कोई ऐसे अहमदी विद इन जमात आपको कोई अच्छा नहीं लगता या आपकी इतनी अच्छी वो नहीं है, तो वो ओवरऑल इंटरनेशनली या उसके हिसाब से आपको कोई मिल जाए। इस तरह जलसों पे स्पेशली ये किया जाता है कि लोगों की रजिस्ट्रेशन करवाई जाती है, लोग करवाते हैं लड़के वाले लड़की वाले, क्योंकि हमने रिश्ता करना है हमारा, तो वो असिस्ट फैसिलिटेट करता है। मेरा नहीं ख्याल वो होल्ड करने की होता है। पहले हम ये कह देते हैं कि वो रिश्ता नाता ना पॉजिटिव एक काम के लिए उन्होंने बनाया, ठीक हो गया आपके मुताबिक ना। अब आप देख, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दें
कोई बंदा जब जमात से खफा हो जाता है, छोड़ देता है या निकाल दिया जाता है, या नहीं, जो बंदा छोड़ता है, एक तो अखराज होता है ना, एक जो छोड़ता है, उससे पहला सबसे पहला सवाल मिलते क्या होता है? आपको पता होगा कि भी क्या आपको छोड़ता है निजाम से मसला था? ये सवाल होता है ना। और अली भाई आप तो बड़ी लंबी मिसाल दे रहे हैं ना, मैं इनको बड़ी छोटी मिसाल देता हूँ। ओपन आइज भाई, फर्ज करें आप जमात के अंदर हैं, ओपन आइज भाई फर्ज करें आप जमात के अंदर हैं और आपके लाजमी चंदे की पिछली 6 महीने की पेमेंटें नहीं आई हुई। आप जमात के अंदर हैं, आपके लाजमी चंदे की 6 महीने की पेमेंटें नहीं आई हुई ओपन आइज भाई, और आपने जमात छोड़ी नहीं हुई, ना ही आपको अभी इखराज का लेटर मिला है। पहले सख्ती होती थी, अभी आजकल सख्ती उन्होंने कम कर दी हुई है, कोई इतनी जल्दी नहीं देते वो। अभी ना आपको इखराज का लेटर मिला, ना आपने जमात छोड़ी। अब आप कहीं पर शादी करना चाहते हैं जमात कादियान के अंदर ही, और उन लोगों को पता है कि ये बंदा चंदा नहीं दे रहा ओपन आइज भाई, उसका जिसने निकाह पढ़ा दिया ना, जिस मौलवी ने, कादियानी मौलवी ने, वो मौलवी को भी खतरा है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपको मिसाल दूंगा इंशाल्लाह, मैं आपको भी बताता हूँ, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाहता। आप आजकल यूके में हो, उनको फोन करके भी पूछ सकते हो। ओके, मतलब ओके, मतलब क्या मकसद है कि भाई ये जो जमात है ना, जमात, आप इनके साथ अगर हर चीज के अंदर इनकी यस सर करेंगे तो आपके लिए सब चीजें आसानी है। अगर आपने किसी एक चीज में भी यस सर ना कहा ना, एक चीज में भी यस सर ना कहा, तो आपके लिए तो मुश्किलात होंगी। जो आपके साथ मिलेंगे ना, उनके लिए उससे भी ज्यादा मुश्किलात है। भावें आपका इखराज नहीं हुआ, आपको सजा तो मिली है ना, कोई तज़ीर आपके ऊपर लगी हुई चले, है। तज़ीर वाले की वो सजीद शादी भाई, नहीं होने देते, आपको पता है। ताजीर वाला जो है ना, लेकिन उसका निकाह नहीं पढ़ाया जा सकता जब तक वो खलीफा ना अप्रूवल दे। आप तो वो ठीक है, दूसरों की कह रहे हैं। एग्रीड, चलें एग्रीड, लेकिन एक पर्सपेक्टिव ये भी मैं आपको बताऊं कि ये विद इन जमात, एक जो जब इताअत का कहा जाता है ना कि इताअत करें, तो लोग खुद से ये काम करते हैं। लोगों पे ये आमतौर पर तासुर दिया जा रहा है ना कि उन पे होल्ड रखने के लिए, लेकिन जमात में अगर किसी के लड़के का पता करना हो या लड़की का पता करना हो जिसको आप पर्सनली नहीं जानते, वो किसके थ्रू पता किया जाता है? वो जमा अपने खुद लोग खुद से फ़ोन करके पता करते हैं उधर के हल्के के कायद को, वो आगे से उनके सेक्रेटरी साहब, सदर साहब से बात कायद, स्पेशली कायद साहब को, हाँ, कायद या सदर को पूछा जाता है कि हाँ भाई लड़का कैसा है, हाँ जी लड़की कैसी है। और लजना की जो होती हैं क्या कहते हैं उन्हें, लोकल सदर जो होती हैं, उनसे पूछा जाता है कि अच्छा भाई लड़की कैसी है। ये खुद लोग करते हैं, लोगों को कहा नहीं जाता कि जाके पूछो, करना चाहे वो आंखें बंद करके करते हैं। लेकिन ये उनके लिए एक और स्टेप होता है वेरिफिकेशन का कि अगर ये लड़का जमात में इन है, अगर ये जमात में एक्टिव है, तो मोस्ट प्रोबेबली ही विल बी ओके, ही विल नॉट बी इन्वॉल्व इन एनी अदर एक्टिविटीज, या समहाउ ये अज्यूम किया जाता है। बट ये मैं बता रहा हूँ कि जमात, हम लोग यूज करते हैं इसको एज ए पैरामीटर टू जज समवन। खुद लोग, जमात नहीं कहती, निज़ाम नहीं कहता, लोग करते हैं। ओपन आइज भाई, आप जमात की इजाजत के बगैर कुछ करके दिखाएं तो फिर हम मानेंगे आपको। की ख्याल है सफिया? क्या करना है, क्या पता लगे। मैं हर दिन चाह रहा होता हूँ, आ रहा होता हूँ, काम कर रहा होता हूँ, मुझे तो जमात की इजाजत नहीं चाहिए होती कहीं जाने के लिए, करने के लिए कुछ। किस तरह की इजाजत की बात कर रहे हैं? ये भी बात हकीकत है ओपन भाई। आप तो वैसे माशाल्लाह लड़के हैं ना, लड़कों का हिसाब और है। लड़कों को तो उन्होंने खुली छुट्टी दी हुई है, जैन साहब ने भी देखे ना क्या किया, तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लड़कियों के लिए ज्यादा सख्ती है कि जी गैर अहमदी को जिसने लड़की दे दी, वो तो पाई समझे कि उसका इतना उसका बुरा असर होना ना, जिसने गैर अहमदी को लड़की दे दी है, ये उसका हिसाब ही कोई नहीं। ये थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में है, वाकई ही है कि इस चीज़ को डिस्करेज किया जाता है कि लड़का बेशक कर ले, लेकिन वो भी शर्त पे कि वो बाद में अहमदी हो जाएगी। लेकिन लड़कियों के बारे में थोड़ा सख्त है, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर लड़की उधर जाएगी तो बेसिकली जमात से तो बिल्कुल गई, मतलब बाहर उसका होल्ड तो नहीं होगा। जिस तरह हमारे यहाँ हमारा एक कल्चर है, उसमें मर्द एक वो है, मतलब मेन ब्रेड विनर होता है और वही आगे डिसीजंस लेता है। तो फिर इसलिए वो कहते हैं वो कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते जमात के उसको। लेकिन मैं जानता हूँ ऐसे लोग भी जमात में, ऐसी औरतें, लड़कियाँ या औरतें हैं जिन्होंने शादियाँ की हैं ऐसे आउटसाइड ऑफ मतलब जमात से बाहर, बेशक मुसलमान नहीं भी थे, लेकिन
समहाउ उनको भी जमात ने भी इजाज़त लिया, लेकिन उन्होंने ऑफ कोर्स उनको मना नहीं किया गया। लड़की को, मैं आपको ये एग्जांपल भी है एक, उनको वो कहते हैं हो मीठे गया। फल। ओपनाइज भाई, वो जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, वो मीठे फल हासिल करने का है। उसमें अगर वो कहते हैं कि आपको इम्कान है कि ये जो आप तबलीग कर रहे हैं, इस रिश्ते से तबलीग जो है वो ज्यादा असर लाएगी और अगला जल्दी स्पीड में जमात को चंदा देना स्टार्ट कर देगा, तो वो बिल्कुल उसकी वो इजाजत भी देते हैं। और उस तरह का बंदा जब फिर वो चंदा देना शुरू कर देता है तो वो कहते हैं देखा मीठा फल मिला। ये उनकी